नमस्कार दोस्तों, आईएएस माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। जैसा कि हम लोग सीए की क्लास रात के 8 बजे पढ़ते थे, लेकिन अब इस क्लास को हम दोपहर के 1 बजे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपसे हमें यही उम्मीद है कि जो समय अपना जो कीमती समय आप रात को 8 बजे देते थे, अब आप दोपहर के 1 बजे दीजिएगा। तो चलिए आज हम सीए के चरण में बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा पर। प्रेस क्या है? मीडिया। मीडिया की स्वतंत्रता के लिए खतरा पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस पर क्या खतरा आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट नामक एक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों को जेलों में बंद किया गया। एक संस्था है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, मतलब एक एनजीओ टाइप का है जो जर्नलिज्म के लिए काम करता है। तो इस संस्था द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 2020 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों को जेलों में बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि 2020 में कोरोना संकट आया और बहुत जगह पर बहुत देशों में लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो हाँ, व्यवस्था जो थी चरमरा गई और पत्रकार सरकार के विरुद्ध बोलने लगे, सरकार की कमियों को बताने लगे। तो वहाँ की सरकार ने, हर देश की सरकार ने उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उनकी आवाज़ को बंद करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जो जर्नलिज्म के लिए काम करती है, इसने एक रिपोर्ट दिया जिसमें 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा पत्रकारों की संख्या जेलों में बंद है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है जो विश्व भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। यह एक एनजीओ है, मतलब एक एनजीओ है, और विश्व भर में, मतलब इसके अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांचेज हैं, और विश्व भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। यह पत्रकारों के सुरक्षित रूप से और बिना किसी हिंसा या प्रतिशोध के भय के समाचार को रिपोर्ट करने के अधिकार का समर्थन करती है। यह पत्रकारों को उनकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए बताती है कि आप बिना डर से, बिना कोई और प्रतिशोध के भय से समाचार को प्रसारण कीजिए, और यह एनजीओ इनका समर्थन करती है। अब हम प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। वर्ष 2020 में जेलों में बंद पत्रकारों की कुल संख्या 272 तक पहुंच गई है। 2020 में कोरोना टाइम में 272 पत्रकार अभी तक जेलों में बंद किए जा चुके हैं। तुर्की राज्य विरोधी आरोपों में कम से कम 68 पत्रकारों को कैद करने के साथ प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मिस्र में कम से कम 25 पत्रकार जेलों में बंद हैं। सबसे ज़्यादा पत्रकार किस देश में बंद हैं? तुर्की में। क्यों? क्योंकि तुर्की में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो अब ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं जो जनता के लिए नहीं हो, तानाशाही के रूप में आ रहे हैं, तो पत्रकार उनके खिलाफ आ रहे हैं। तो एर्दोगन सरकार ने पत्रकारों को भारी संख्या में उनकी आवाज़ बंद करने के लिए जेल में डालना शुरू कर दिया है। तो तुर्की में 68 पत्रकार अभी तक कैद किए जा चुके हैं, और मिस्र में कम से कम 25 पत्रकार जेल में बंद हैं। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा बंदी बनाए गए कई पत्रकारों के सहित मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दर्जनों पत्रकार लापता या प्रेत हैं। मतलब यमन में हूती विद्रोही है यमन में, इन्होंने कई पत्रकारों को, जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी योजनाओं को सबके सामने ला रहे थे, उनके अपराधों को, तो हूती विद्रोहियों ने कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया है, मतलब कैद कर लिया है। और इसके साथ मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के जंगलों में दर्जनों पत्रकार लापता हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सत्तावादी नेताओं ने पत्रकारों को गिरफ्तार करके रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की है। यह सभी देशों में देखा गया है। जहाँ जहाँ पर भी पत्रकार आम जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, वहाँ वहाँ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी न किसी केस ठोक के। अब बात करते हैं मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर। स्वतंत्र मीडिया जनता की आवाज़ होने के नाते उन्हें अपनी राय व्यक्त करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाता है। इस तरह लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो जो स्वतंत्र मीडिया होती है, यह आम जनता की आवाज़ होती है और आम जनता की राय होती है। तो मतलब आम जनता जो है किसी भी देश की, मीडिया के माध्यम से ही अपनी राय व्यक्त करती है और अपनी आवाज़ देती है। तो इस तरह लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए विचारों, सूचनाओं, ज्ञान, बहस और विभिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति का निर्बाध आदान प्रदान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर लोकतंत्र सही रूप से चले, इसके लिए विचार हैं, सूचनाएं हैं, ज्ञान है, बहस है और विभिन्न दृष्टिकोणों के अभिव्यक्ति का निर्बाध आधार मतलब बिना रोक टोक के आदान प्रदान होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र मीडिया विचारों की खुली चर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने, सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप यह एक मजबूत समाज, विशेष रूप से भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। जो स्वतंत्र मीडिया होता है यह विचारों की खुली प्रतिस्पर्धा कराता है और जो व्यक्तियों को राजनीति में भाग लेने में बहुत अधिक सहयोग करता है। मीडिया के स्वतंत्र होने से लोग सरकार के निर्णयों पर प्रश्न करने के, अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसा माहौल तभी बनाया जा सकता है जब प्रेस या मीडिया को स्वतंत्रता हासिल हो। जब मीडिया स्वतंत्र होती है तो वहाँ के जनता लोग, आम लोग, वो सरकार से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे जो प्रश्न, और मीडिया उसका साथ देती है। लेकिन जैसे अभी किसान लोग प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन मीडिया उनका साथ ही नहीं दे रहा है। अगर यह भारत में भी अगर मीडिया को पूरी स्वतंत्रता हासिल होती तो किसान लोग जो अभी दिल्ली में धरना करके बैठे हैं, जाम लगा के बैठे हैं, चक्का जाम किए हैं, तो मीडिया लोग उनकी तरफ से पहल करते। इसलिए मीडिया को सही रूप में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जा सकता है, जहाँ अन्य तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। जैसे कि किसी भी देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों प्रशासनिक मतलब स्तंभ हैं और लोकतंत्र जो है चौथा स्तंभ है या सीधे जनता से अटैच्ड है। तीनों तो जनता से अटैच्ड है लेकिन मीडिया स्वतंत्र रूप से जनता से अटैच्ड है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए मीडिया को स्वतंत्र होना जरूरी है। जितना स्वतंत्र विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में है, उसी प्रकार मीडिया को भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना जरूरी है। अब आते हैं मीडिया की स्वतंत्रता के लिए खतरे पर। मीडिया के प्रति शत्रुता या विद्वेष, जिसे राजनीतिक नेताओं द्वारा खुले तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि मीडिया जो मीडिया कर्मी हैं, इनके लिए, इनके खिलाफ राजनीतिक नेताओं मतलब राजनेताओं की शत्रुता है। अभी क्या हुआ, अभी किसी मीडिया कर्मी ने एक बीजेपी नेता का खाते हुए फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब क्या हुआ उसके साथ, अब उसको पिछली धाराओं में मतलब उसके पिछले किसी मामूली से अपराध में उसको जेल में डाल दिया गया है। तो बताइए कौन सा मीडिया कर्मी दोबारा किसी बीजेपी नेता का या सरकार की नेता का फ़ोटो दोबारा क्लिक करेगा। सरकार द्वारा विनियमन, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया के अधिक प्रभाव पर नियंत्रण के नाम पर मीडिया पर दबाव बनाया जाना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। भ्रष्टाचार से प्रेरित पेड न्यूज, एडवर्टरली लेख संपादकीय के रूप में विज्ञापन का प्रकाशन और फर्जी खबरें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मीडिया के लिए बड़ा खतरा है। लगाए जा रहे हैं फर्जी खबरों और सोशल मीडिया के अधिक प्रभाव को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और मीडिया में आप अधिकतर देखते होंगे भ्रष्टाचार से प्रेरित पेड न्यूज होता है। जैसे आप कोई शो देख रहे हैं तो शो ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले बीच में ही रुकिए, आगे देखते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक में पेड न्यूज की जगह मतलब वो एडवर्टोरियल विज्ञापन फैलाते हैं, विज्ञापन का बहुत अधिक प्रकाशन करते हैं। उसके बाद एडवर्टोरियल भी देते हैं और प्रेरित पेड न्यूज मतलब अगर पैसा दे दो उनको तो आपके लिए न्यूज़ बनाएंगे। तो आजकल ऐसे देखने को मिल रहा है, जो कि मीडिया के लिए बड़ा खतरा है। पत्रकारों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दों को कवर करने वाले पत्रकारों पर हमले या उनकी हत्या बहुत आम बात है। जैसे कोई भी पत्रकार जब किसी संवेदनशील मुद्दों, जैसे कहीं खनन माफिया की खुदाई या ड्रग्स का मतलब खुलासा करना चाहता है, तो उसको अगर देखने पर ही मार दिया जाता है या उस पर हमला किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सब मीडिया के लिए बड़ा खतरा है। कई मामलों में सोशल मीडिया पर पत्रकारों को लक्षित करने वाले घृणास्पद या उद्देश्यपूर्ण भाषणों को साझा प्रसारित किया जाता है। साथ ही इनके माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले पत्रकारों को लक्षित और प्रताड़ित भी किया जाता है। कई मामलों में जब कोई स्वतंत्र मीडिया कर्मी अपना यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियो डालता है तो उसके कुछ घृणास्पद वीडियो हमेशा साझा किए जाते हैं, वही ट्रेंड में लाए जाते हैं। ट्विटर पे आप देख सकते हैं जब कोई भी मीडिया कर्मी अगर कोई सरकार से प्रश्न पूछता है तो उसके खिलाफ बहुत गंदे गंदे, बहुत मतलब भड़कीले पोस्ट डाले जाते हैं ट्विटर पे और ट्रेंड कराया जाता है, जिससे उसकी बेइज्जती हो, जिससे उसकी इमेज गिर जाए और उसकी बातों का कोई महत्व न हो। इससे क्या होता है, इसे मीडिया का उपयोग करने वाले मतलब बहुत गंदा है। व्यावसायिक समूहों और राजनीतिक शक्तियों का मीडिया के बड़े हिस्से प्रिंट और विजुअल दोनों पर मजबूत हस्तक्षेप है।
जिससे निहित स्वार्थों में वृद्धि और मीडिया की स्वतंत्रता की क्षति पहुँचती है। जो भी व्यावसायिक समूह हैं और राजनीतिक शक्ति हैं, इनका मीडिया के बड़े हिस्से पर मजबूत हस्तक्षेप है। प्रिंट मतलब पेपर और विजुअल मतलब टीवी। राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं और व्यावसायिक समूह, बड़ी बड़ी कंपनी वाले मालिक, ये सब पैसा देकर न्यूज़ चैनलों को और न्यूज़पेपरों को खरीद लेते हैं, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता में क्षति होती है। अब बात करते हैं भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर। वर्ष 1950 के रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होगी। 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मतलब तमिलनाडु के उच्च न्यायालय में रोमेश थापर ने एक याचिका डाली थी 1950 में। तो इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक संगठन हैं, इनकी जो नींव है, इनका स्तंभ प्रेस ही है, मीडिया ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। मीडिया की गारंटी, अभिव्यक्ति की गारंटी, भाषण और अभिव्यक्ति की गारंटी, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया है, परंतु यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित या उल्लिखित रूप में है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। मतलब अनुच्छेद 19 में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन जो भी कहा गया है उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 के एक सब आर्टिकल के ए में कहा गया है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 का सब आर्टिकल 2 के तहत कुछ विशेष मामलों में इस पर प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं है। यह अनुच्छेद 19 का दूसरा आर्टिकल कहता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, मतलब भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले से भारत के देशद्रोह जैसे मामले, इसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के जुड़े मामलों में आदि। इन इतने दिए गए हैं, इस पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। किस किस चीज़ पे? मतलब भारत देश के खिलाफ, भारत की संप्रभुता और अखंडता संबंधित मामले, मतलब भारत देश के खिलाफ और भारत की सुरक्षा के खिलाफ, और विदेशी राज्यों से जो भी महत्वपूर्ण संबंध बन रहे हैं उसके भी खिलाफ, और सार्वजनिक व्यवस्था के भी खिलाफ, शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मतलब न्यायालय अगर जो निर्णय दे रहा है उसकी अवमानना पर भी नहीं कुछ बोल सकते हैं। मानहानि या अपराध से जुड़े मामलों में, जैसे कोई अपराध कोई किया है लेकिन उसके बावजूद उस पर मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं अच्छी बात है, कि अगर उसका कुछ बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो यह भी। और मानहानि का केस तो आप जानते ही हैं। अब अगला है भारतीय प्रेस परिषद (PCI). यह एक नियामकीय संस्था है जिसे भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया है। यह एक नियामकीय संस्था है, नियम बनाने संस्था है। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। भारत में समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना है, उनके नियमों को बनाए रखना है और इसमें सुधार करना है, जिससे TRP अकेले कोई ना ले ले। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल। विश्व के 180 देशों में मीडिया के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स वार्षिक रूप से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है, जो सरकारों और अधिकारियों को स्वतंत्रता के खिलाफ उनकी नीतियों और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूक बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें पेरिस स्थित, फ्रांस के पेरिस में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है। यह वार्षिक रूप से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालता है, हर साल WPFI निकालता है, जिसमें किसी देश के सरकारों और अधिकारियों की स्वतंत्रता के खिलाफ उनकी नीतियों और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूक बनाया जाता है। भारत वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2 पायदान नीचे गिरकर 180 देशों में 142वें स्थान पर पहुंच गया। भारत की स्थिति 180 देशों में 142वें स्थान पर है। मतलब कितनी गिरी हुई स्थिति है भारत में प्रेस की। कुछ पत्रकार, अभी केरल का एक पत्रकार हाथरस केस में आया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है
और उस पर विभिन्न धाराओं में केस चल रहा है। इसलिए भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता 142वें स्थान पर पहुंच गई है। कुछ पत्रकार जी हैं उनको ड्रग्स चाहिए, कुछ पत्रकार जी हैं ऐसे हैं। आप तो जानते होंगे कौन कितने पत्रकार हैं, तब कैसे भारत का स्तर 142 पे पहुंच गया है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। पिछले एक दशक में विश्व भर में मीडिया की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट देखी गई है। मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित किए बगैर इसके प्रति पुनः लोगों के विश्वास को मजबूत कर सूचनाओं में हेर फेर और फेक न्यूज चुनौती का सामना करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता, मजबूत विनियमन आदि प्रयासों की आवश्यकता होगी। मतलब मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित किए बिना सरकार को चाहिए कि वह लोगों को विश्वास को फिर से मजबूत बनाए और सूचनाओं में हेर फेर और फेक न्यूज की चुनौती का सामना करने के लिए मीडिया को मजबूत करे, सार्वजनिक जागरूकता फैलाए और मजबूत कानून बनाए। फेक न्यूज पर अंकुश लगाने हेतु भविष्य के किसी भी कानून को लागू किए जाने से पहले मीडिया को दोष देने और त्वरित प्रक्रिया की बजाय सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए पूरी स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। और वर्तमान में नए मीडिया के इस युग में कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए समाचार बना और प्रसारित कर सकता है। मीडिया के लिए सत्य, सटीकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी जैसे प्रमुख सिद्धांतों के साथ खड़े रहना ही महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें विश्वसनीयता प्राप्त हो सके। मीडिया हमेशा चाहिए मीडिया को कि वह हमेशा सत्य दिखाए, सटीक दिखाए, पारदर्शी दिखाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर दिखाए और जिम्मेदारी के साथ। तभी लोग उसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करेंगे। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उन्हीं न्यूज़ चैनलों को देखिए जो आपको सत्य, सटीक, पारदर्शी और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दिखाते हैं। धन्यवाद।